न्यूक्लियर रेडिएशंस की ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही इनका कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई कलर होता है। बस इनका डायरेक्ट बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है। जिधर हवा चलेगी उधर ये चल पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पराग शर्मा और मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर लीकेज या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस का शरीर पे क्या साइड इफेक्ट होता है। रेडिएशंस का एक्सपोजर दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और एक होता है इंटरनल मतलब शरीर के अंदर में। तो जो एक्सटर्नल होता है उसमें स्किन जल सकती है हमारी, लाल चकत्ते बन सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, ज़्यादा डोज होने पे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, सिर दर्द और शरीर में कमजोरी हो सकती है। इंटरनल जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। रेडिएशंस हवा में है और हम सांस ले लें तो ये इंटरनली हमारे शरीर के अंदर में जा सकते हैं। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी ये सब हमारे शरीर के अंदर में चले जाते हैं। सीजियम 137 और आयोडीन 131 ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और लंबे ड्यूरेशन तक हमारे शरीर में डैमेज करते हैं। रेडिएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रे यूनिट का यूज़ करते हैं। एक ग्रे यूनिट अगर शरीर में चली जाए तो उससे उल्टी पड़ना, जी घबराना, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, स्किन में रैशेस हो जाना, ये सभी लक्षण हो जाते हैं। बोन मैरो जिसे हम मज्जा भी कहते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होता है रेडिएशन से। और ये जो बोन मैरो होता है ये सभी तरह के खून के सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाता है। तो बोन मैरो की एक्टिविटीज़ भी हमारी कम हो जाती है। 6 से 24 घंटे के अंदर में उल्टी आना, दस्त लगना और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। अगले कुछ दिनों में जो लक्षण होंगे वो कम हो सकते हैं, मगर जो शरीर के अंदर में डैमेज होता है वो लगातार होता रहता है। कुछ हफ्तों में आरबीसी काउंट बहुत कम हो जाते हैं, जिससे एनीमिया की शिकायत हो सकती है। डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ महीनों और सालों में थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकेमिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। 2 ग्रे लेवल पर कैटरेक्ट की यानी मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। 10 ग्रे लेवल एक्सपोजर होने पे बहुत भयंकर पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट हो सकते हैं। 30 ग्रे यूनिट में न्यूरोवास्कुलर सिस्टम यानी दिमाग के अंदर में, ब्रेन के अंदर में स्वेलिंग आ सकती है, बेहोश हो सकते हैं, 48 आवर्स के अंदर में मृत्यु हो सकती है। जितना ज़्यादा ग्रे लेवल्स बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस मुश्किल हो जाएंगे सर्वाइव करने के। तो इसका बचाव का भी सबसे पहला तरीका यही है। अपने को फॉर्मूला याद रखना है TDS। टी का मतलब होता है टाइम एक्सपोजर कम होना, जितना समय कम एक्सपोज होगा उतना अच्छा रहेगा। डी का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना ज़्यादा दूरी बना के रखोगे उतना अच्छा रहेगा। एस का मतलब होता है शिल्डिंग, लेड, बोरोन और कंक्रीट की कोई इमारत हो उसमें आप रह सकते हो। और आपको कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को अवॉइड करना है। प्रॉपर इलाज लोगे आप ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।